Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, how many ATP molecules are formed by oxidative phosphorylation from NADH produced during single Krebs cycle? 4 options are given. First is 6, second is 18, third is 30 and fourth is 9. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितना ATP molecules बनेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जब होगा NADH मॉलिक्यूल्स का जो प्रोड्यूस हुए हैं एक सिंगल क्रेब्स साइकिल में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में होता क्या है कि NADH से या FADH2 से ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, वो हो रही है NADH से ATP के प्रोडक्शन की। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ATP प्रोडक्शन का बाय NADH formed in one Krebs cycle। तो ये जो Krebs साइकिल है इसी को TCA साइकिल भी कहते हैं, और TCA साइकिल में 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जहां पर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा होता है और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH में। तो ये जो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ये होता है 3 टाइम्स इन 1 टर्न ऑफ Krebs साइकिल। पहले स्टेप में क्या होता है, जबकि सिट्रेट कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। यहाँ पहला NADH का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, इसके जस्ट बाद का स्टेप होता है जहां पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है वो फॉर्म करता है सक्सिनाइल कोल। फिर जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा डिहाइड्रोजनेशन होता है जहां तीसरा NADH मॉलिक्यूल बनता है, वो होता है लास्ट स्टेप जहां पर मैलिक एसिड या मैलेट जो है वो बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि वापस से Krebs साइकिल में जाएगा बट नेक्स्ट टर्न में। तो यहाँ पर एक टर्न की बात अगर हो रही है तो 3 बार NADH का प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें जहां पर वो पूछ रहे हैं ATP कितनी बनेगी, तो 1 NADH मॉलिक्यूल जो होता है दैट इक्वल्स टू 3 ATP मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होने से एक NADH मॉलिक्यूल का 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 NADH का चाहिए, तो हमें करना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट विल बी 9 ATPs। तो 9 ATP हमें बन जाएगी एक टर्न ऑफ Krebs साइकिल में। अब हम क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 6 है, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में 18 भी रॉन्ग एंड थर्ड ऑप्शन में 30 भी रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में 9 लिखा हुआ है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।